हाय गाइस, दिस इज इकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सिलेबस चेकआउट करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिक्स का। ये बीकॉम के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाता है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग सेमेस्टर हो सकता है। बाकी जो है सिलेबस आपका सेम रहने वाला है। स्टैटिक्स के बारे में आपको पढ़ना है तो यही पढ़ना होगा कि इंडियन स्टैटिक्स क्या होता है, बेसिकली स्टैटिक्स क्या होता है, जो है आप कैसे स्टैटिकल मेथड से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एंड बहुत सारे यूनिट्स के बारे में पढ़ना होता है। मतलब स्टैटिक्स तो आपका नहीं बदलेगा। तो ये जो है आपको इंपॉर्टेंट जो है ध्यान देना होगा कि बिजनेस स्टैटिक्स सिलेबस पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ों को कंपलसरी पढ़ना होगा। आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं एंड कोई भी सेमेस्टर आपका हो सकता है। खैर, इसके लिए आपको जो है जो आपका पेपर होगा ये 100 नंबर का टोटल होता है। 25 नंबर आपको प्रैक्टिकल पर दिए जाते हैं एंड 75 नंबर जो होता है ये आपको एग्जाम में लिखना होता है, जिसमें पासिंग मार्क 10 नंबर प्रैक्टिकल में लेके आएंगे एंड 25 नंबर जो है आप लिखते हैं जो आपका एग्जाम होता है, यानी कि 35 नंबर ये आपका पासिंग मार्क होता है। टोटल 90 लेक्चर्स इसमें हैं। तो हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा जो स्टैटिक्स का जो सिलेबस है, ये टोटल 4 यूनिट्स में जो है डिवाइड होता है। यूनिट 1, 2, 3, 4। यूनिट 1 का वेटेज बहुत ज़्यादा एग्जाम में होता है। लगभग 40% जो है क्वेश्चन ये यूनिट 1 से उठाए जाते हैं। जैसे टॉपिक्स आपके हैं, इंडियन स्टैटिक्स क्या होता है। सबसे पहले आप स्टैटिक्स का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिक्स का मतलब क्या है, स्टैटिक्स के लिमिटेशन क्या है, स्टैटिक्स के क्या एडवांटेज है, इंडिया में स्टैटिक्स को किसने बढ़ावा दिया, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको कंपलसरी पता होना चाहिए। तो यहाँ आप पढ़ते हैं टॉपिक्स, इंडियन स्टैटिक्स क्या है, इसका मतलब क्या है, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स, जिसमें आप पढ़ते हैं किसके बारे में, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ये इंडिया में स्टैटिक्स के फादर माने जाते हैं। तो इनके बारे में आपको पढ़ना होता है। इन्होंने ही इंडिया में स्टैटिक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ाया था। तो इनके बारे में पढ़ना होता है। 15 नंबर का क्वेश्चन एक जरूर इससे पूछता है, या फिर 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि राइट अबाउट इंडियन स्टैटिक्स फादर जो इंडिया में है उनके बारे में लिखो, या फिर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के बारे में लिखने को आपको बोलता है। एंड सेकेंड इसमें टॉपिक पढ़ना होता है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स। यहाँ से आप जो है पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन स्टैटिक्स का, कि कैसे हम जो है स्टैटिक्स कौन कौन से क्षेत्र में हमारे जो है लगता है, स्टैटिक्स क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारा कुछ आप पढ़ते हैं दूसरे यूनिट जो है पहले यूनिट के अगले टॉपिक में, जिसमें हम इंडियन जो है इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं स्टैटिक्स का, फिर उसका मतलब, इसका कितना बड़ा दायरा है। मतलब हर आपको पता होगा कि स्टैटिक्स जो है ये आज के जो है हर एक ब्रांच में, हर एक सब्जेक्ट में स्टैटिक्स का यूज होता है। चाहे आपका अर्थमेटिक हो, या फिर आप जूलॉजी, बॉटनी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सब चीज़ों में जो है आपको स्टैटिक्स देखने को मिलता है। गणना करना इसे हिंदी में कहते हैं, इसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टैटिक्स। इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, लिमिटेशन इसकी क्या है, इनके बारे में। फिर आप अगला टॉपिक पढ़ते हैं स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन, कि किस तरीके से आप जो है डाटा के बेस पर या फिर जो है स्टैटिक्स के बेस पर आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है। ऑलरेडी ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हुए हैं, लेकिन हम जो है इसके बाद नए सीरीज से भी कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप पुराना देखना चाहते हैं तो गो अहेड, एंड नए के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर जो आपका स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन होता है, इसमें प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन कैसे आप करते हैं डाटा को, ताकि वो जो है बाद में एडिट हो पाए, एंड सारा कुछ चीज़ें जो प्रोसेस होता है। फिर आप पढ़ते हैं जो है स्टैटिकल यूनिट के बारे में, कि स्टैटिकल यूनिट क्या होता है। आपको पता होगा यूनिट जो होता है ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग हो सकता है। जैसे आपको सड़क मापना हो तो वहाँ आप किलोमीटर, मीटर का यूज़ करेंगे। आपको जो है पानी मापना हो, दूध मापना हो तो वहाँ आप जो है लीटर का यूज़ करते हैं। तो मतलब यूनिट जो होता है हिंदी में इकाई कहते हैं, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग आपका चेंज होता रहता है, अलग अलग पैमानों पर। तो इसका जो है हम बहुत अच्छे से विस्तार में पढ़ने वाले हैं। फिर आपका मैथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि आप जो है इस जो है इन्वेस्टिगेशन को कौन कौन से मैथड से जो है फॉलो कर सकते हैं, उससे पूरा हो सकता है आपका। फिर आप पढ़ते हैं सेंसेज एंड सैम्पलिंग, इसे हिंदी में गणना कहते हैं। गणना करना एंड सैम्पलिंग, दोनों मेथड से आप कैसे स्टैटिक्स जो है स्टैटिक्स को बताते हैं। फिर आपका कलेक्शन ऑफ डाटा, बेसिकली डाटा के बारे में क्वेश्चन पुट आउट होता है। ये आपका जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज डाटा, या फिर कलेक्शन ऑफ डाटा, एडिटिंग ऑफ डाटा, सेकेंडरी डाटा, प्राइमरी डाटा। मतलब इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पुट आउट होते हैं। अक्सर 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ डाटा क्या है, जिसमें प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा के बारे में आप पढ़ते हैं। तो ऑलरेडी मैंने प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा पर लगभग 4 to 5 वीडियोस से कवर कर लिया हुआ है। यू कैन गो एंड वॉच। एडिटिंग ऑफ डाटा क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। फिर आप पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिकल सीरीज, टैब्यूलेशन एंड
डाटा जो आपका डायग्रामिकल होता है, एंड जो है आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से आप जो है किस तरीके से डाटा का पता लगाते हैं। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं आपको जो लिखित में मिल जाती हैं अंकों के रूप में, वो डाटा होता है। एंड कुछ डाटा आपके सामने यहाँ टेबल्स के रूप में, फ्रीक्वेंसी के टेबल में, या फिर जो है आपका लाइन ग्राफ के टेबल में, या फिर बार ग्राफ के टेबल में, मतलब डाटा आपको बहुत सारे तरीक़ों से ग्राफ से भी मिल सकता है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना होता है। लगभग आपके जो है इसमें से 40% क्वेश्चन इसी यूनिट से पूछे जाते हैं, इतना इंपॉर्टेंट ये यूनिट है। सेकेंड यूनिट आपका जो है न्यूमेरिकल से रिलेटेड ज़्यादा आता है। सेकेंड यूनिट में आप पढ़ते हैं जो है किसके बारे में, सेकेंड यूनिट में आप पढ़ते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, इसका मेजरमेंट, जिसमें आप पढ़ते हैं मीन के बारे में, मतलब हिंदी में से कहें तो माध्य, माध्यिका, मीडियन, मोड, आपका बहुलक। इसमें आप इनके बारे में पढ़ते हैं कि इससे कैसे मीन निकालते हैं, मीन मीडियन मोड से। एंड ज्योमेट्रिक मीन, जिसे हिंदी में GM कहते हैं, एंड HM, इसे आप जो है शॉर्ट फॉर्म में ज्योमेट्रिक मीन को GM कहते हैं, एंड हार्मोनिक मीन को HM कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली भी इससे पुट आउट होते हैं। फिर आप डिस्पर्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद रेंज एंड ये सारे जो है परसेंटाइल के बारे में, क्वार्टाइल एंड परसेंटाइल के बारे में पढ़ते हैं। फिर आपका क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में पढ़ते हैं, मीन डेविएशन के बारे में पढ़ते हैं। मतलब आपका ये सारा जो आगे का टॉपिक लिखा हुआ है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट है स्क्यूनेस, डिस्पर्शन, इसकी इंपॉर्टेंस एंड कोफिशिएंट ऑफ स्वीकनेस। ये सारे क्वेश्चन पुट आउट होते हैं। स्वीकनेस से क्वेश्चन पुट आउट होते हैं, एंड डिस्पर्शन से, एंड मीन मीडियन मोड से। मेजर पार्ट यही का होता है। तो इससे भी आपके जो है मैं बता रहा हूँ, इसमें से लगभग 20% जो है सिलेबस कवर होते हैं, एंड ये ज़्यादातर यूज होता है आपके न्यूमेरिकल पार्ट में। अगर ये जो यूनिट आप फॉलो करते हैं, हम पढ़ाने वाले हैं, तो ये जो है यूनिट में जितने भी आपके जो है फॉर्मूला आने वाले हैं, जितने भी चीज़ें आने वाली हैं, सब जो है आपके न्यूमेरिकल में लगने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड आपके समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडीज़ को। थर्ड यूनिट की ओर बढ़ते हैं। हमारा थर्ड यूनिट जो है, इसमें हम पढ़ते हैं कोरिलेशन के बारे में। कोरिलेशन क्या होता है, या फिर जो है कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट यहाँ पर दिया गया, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट। ये डायरेक्टली एग्जाम में पढ़ा होता है कि इन्होंने जो है कोरिलेशन को लेकर क्या बताया हुआ है, जिसमें कोरिलेशन का आप मतलब पढ़ते हैं, एप्लीकेशन पढ़ते हैं, इनके टाइप और डिग्री के बारे में पढ़ते हैं कोरिलेशन के। फिर मेथड, स्कैटर्ड डायग्राम भी आपका पूछा जाता है, जिसमें आप पढ़ते हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट क्या होता है। फिर आपका जो है स्पीकर मैन जो होते हैं, इनका रैंक क्या है, कैसे इन्होंने कोफिशिएंट कोरिलेशन को बताया। तो मतलब ये जो है इसमें आप पढ़ते हैं, लगभग 10% वेटेज है इसका एग्जाम में। उसके बाद दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि 15 नंबर में हर साल पूछे जाते हैं फोर्थ यूनिट से, आपका है इंडेक्स नंबर, एंड जो है टाइम जो होता है, टाइम एंड सीरीज, जिसे कहते हैं जो है फिशर्स इंडेक्स नंबर, या फिर आप टाइम सीरीज भी बोलते हैं। तो टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर दो सबसे मेजर टॉपिक्स हैं 4 यूनिट में, जिसमें इंडेक्स जो आपका इंडेक्स नंबर होता है, इसका मतलब, इनके टाइप, यूजेस, कैसे इसको आप कैलकुलेट करते हैं। फिर आपका जो है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज में आप पढ़ते हैं मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड जो है कंपोनेंट क्या है टाइम सीरीज के, उनके बारे में। फिर आपका डिकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज, मूविंग एवरेज वगैरह वगैरह। मतलब दो सबसे इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट क्या है फोर्थ यूनिट में, इंडेक्स नंबर आपका एंड एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। ये दोनों सबसे मेजर पॉइंट है फोर्थ यूनिट में। तो इतने सारे जो है टॉपिक्स थे आपके जो है स्टैटिक्स में, बिजनेस स्टैटिक्स में। इतने सारे टॉपिक्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो बिजनेस स्टैटिक्स का कोई सा भी यूनिवर्सिटी का पेपर उठाइए एंड उसको आप सॉल्व कर ले जाएंगे। एंड यहाँ कुछ जो है किन के आप बुक पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपका जो आपका हेनीज कोहलर है, इनके स्टैटिक्स फॉर बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स के बारे में जो है ये वाला बुक आप पढ़ सकते हैं, स्टैटिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ऑफ स्टैटिक्स का बुक है, ये सारे बुक्स आप बिजनेस स्टडीज़ का बुक पढ़ सकते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस स्टडीज़ का, जो कि शर्मा जी के द्वारा होता है। ये मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ से आप पढ़ते हैं तो स्टैटिक्स पूरा आपका कवर हो जाता है। तो आई होप कितने टॉपिक्स आपको पढ़ने थे एंड पास होने के लिए कितने मार्क चाहिए, कितना मैक्सिमम मार्क होता है, सारा कुछ हमने कवर किया हुआ है। आई होप आपको समझा हो। कहीं भी थोड़ा भी डाउट अभी भी हो सिलेबस को लेकर तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।